दो भाइयों ने मिलकर जिसकी की थी शुरुआत, आज उसकी हो रही है विस्तार। जी हम आपको बता दें, ट्राई कलर ग्रुप जिसकी शुरुआत हैदराबाद से दो भाइयों ने की थी, जो कि बिहारी है, दरभंगा के मूल रूप से रहने वाले हैं। बात कर ले जो इस ट्राई कलर ग्रुप के एमडी हुए चंदन कुमार झा, और वहीं दूसरे भाई जो है ईडी हुए रंजन कुमार झा। इन दोनों भाइयों ने कहा जाता है कि 500 रुपया से इस कंपनी की शुरुआत की थी, और उसके बाद ये कंपनी जो है धीरे धीरे विस्तार होते गया। मूल रूप से ये दरभंगा के रहने वाले, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने हैदराबाद से की थी, फिर उसके बाद पटना, फिर पटना के ही बिहार के एक और जो ज़िला है दरभंगा, और उसके बाद फिर विशाखापट्टनम, बेंगलोर, मुंबई, और अब ये कंपनी नेशनल से इंटरनेशनल हो गई, या दुबई तक ये कंपनी पहुँच गई है। और फिर से पटना में इनका एक और न्यू प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो रहा है, स्प्रिंगफील्ड एक्सटेंशन, जिसको लेकर यहाँ पे आज भूमि पूजन हो रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और ये सब जो है वो ट्राई कलर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव लोग हैं, और यहाँ पे आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इनके न्यू प्रोजेक्ट का आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, आप जहाँ तक अब कैमरा हमारा घूमता है, जहाँ तक नज़र जाती है, ये का सारा ज़मीन जो है वो ट्राई कलर ग्रुप का है। और यहाँ पे वो पटना वासियों के लिए तोहफा लाए हैं, जो घर जो सपना था वो साकार करने के लिए लगातार ट्राई कलर ग्रुप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है, और वो रंग लाई है। इनकी जो पहली प्रोजेक्ट थी स्प्रिंगफील्ड, वो काफ़ी चर्चा में रहा, और काफ़ी जल्दी वो जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो गया। उसका जो भी प्लॉटिंग थी सब कुछ बिक गया है। उसके बाद इसी के नाम से स्प्रिंगफील्ड एक्सटेंशन के नाम से न्यू प्रोजेक्ट आया है, जिसका आज भूमि पूजन है। जैसे कि आपको बताया कि दो भाइयों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी, ट्राई कलर ग्रुप की, और आज उसका भूमि पूजन था। और भूमि पूजन के बाद ये उठे हैं, और ये हमारे साथ हैं ट्राई कलर ग्रुप के ईडी रंजन कुमार झा। रंजन कुमार जी, आपका जो ये कंपनी है, अब पहले तो बिहार के साथ और राज्यों में था, अब तो ये नेशनल से इंटरनेशनल बन गया है, और फिर इसके बाद आज पटना में आपने फिर से भूमि पूजन किया एक न्यू प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है स्प्रिंगफील्ड एक्सटेंशन। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, पटना निवासी को बहुत ही डिमांड था कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो पहला स्प्रिंगफील्ड था वो अच्छा, यहाँ का सहयोग से अच्छा सक्सेस हुआ है। इसके चलते इन लोग को और था कि इसको एक्सटेंशन किया जाए, तो अभी हम लोग ने इसका आज भूमि पूजा किया है। तो इसको हम फेज़ 2 करके एक नया नाम लगा के इसको हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ हम लोग भी अपने वेंचर्स में, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, जितने भी सुविधा रहता है, एक टाउनशिप में जितना भी सुविधा रहता है, वो सभी चीज़ देखने को मिलेगा आपको। कैसा रहा दुबई का एक्सपीरियंस? आप वहाँ जो शेख है उनसे आपकी हैंडशेक आपने किया, और उनसे मुलाकात करके वहाँ भी अपने विस्तार कर रहे हैं ट्राई कलर ग्रुप का, कैसा रहा अनुभव? जी, वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और हमें आप लोग का ही ये मतलब जितने भी इंडिया का, चाहे और भी अदर ब्रांचेस है हमारे, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, सभी का सहयोग था। उसी बल पे हम लोग वहाँ पे गए, तो तीन चार अप्रूव हम लोग को आया है। उसमें से हम लोग एक रसलखामा में जो है विलास का प्लानिंग कर रहे हैं, और एक दुबई में जहाँ की हमारा ऑफिस है, वहाँ से 5 किलोमीटर पे एक अपार्टमेंट का है, तो उसका भी फाइनल होने जा रहा है। इंडियंस वहाँ पे किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? उन्हें अगर विलास लेना है, वहाँ पे उनको घर लेना है, तो कैसे होगा? एक्चुअली दुबई में देखेंगे तो 80% आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। बिहारी, केरला, ये सब ज़्यादा है वहाँ पे। और एक चीज़ वहाँ पे ये नहीं है कि इंडियन, वहाँ पे दुबई में एक समय से पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर सकता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया, वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर एक तरह के नागरिक आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए हमारा वहाँ जो वेंचर गया, उसके बाद और भी जैसे इंग्लैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, ये जिसके साथ हमारा टाई अप हुआ है, वो हमारा 80% है, उनका 20% है। और इसमें जो है 26 कंट्री में और भी हमारा ट्राई कलर का वहाँ पे वेंचर वगैरह आएगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग यहाँ आए हमारे इस भूमि पूजन में। अभी जैसा बिहार में हमारा 2 ब्रांच चल रहा है, और बिहार में 2 ब्रांच चलने के साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ी बात है
कि हम लोगों ने यहाँ बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिस जगह पे आप खड़े हैं स्प्रिंग फील्ड्स के नाम से, बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है, जिसका अभी विस्तार जो DPR हमारा बना हुआ है तकरीबन 500 एकड़ का है, जिसमें से अभी तक हम लोग लगभग 400 एकड़ ज़मीन यहाँ पे परचेज़ कर चुके हैं और हमारे लगभग 7,000 ग्राहक हैं जिन्हें कि हम ये यहाँ पे प्लॉट उपलब्ध करा चुके हैं। अब पोजीशन देने की प्रक्रिया चालू हो रखी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो एंडिंग का डेट है वो नवंबर 2023 है और हमें अब इसको उस समय तक पोजीशन हैंड ओवर कर देना है। तो हम लोगों ने अभी से प्रक्रिया शुरू की है कि नया प्रोजेक्ट उसके पहले रेडा से अप्रूवल ले करके और डाल दें, और ये स्प्रिंगफील्ड का एक विस्तार होगा जिसमें अब तक जो सुविधाएं हम लोग स्प्रिंगफील्ड में दे रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा सुविधाएं होंगी। लोगों की कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उसके, चूँकि हम लोग जो यहाँ सिटी बसा रहे हैं उस सिटी में अनेक प्रकार के अनेक तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं और हर रिलीजन के लोग हैं, तो उसको ध्यान में देते हुए हम लोगों ने इस कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को इस प्रोजेक्ट में डालने की कोशिश की है। और अभी उसकी जस्ट डिजाइनिंग हो रही है। हम लोगों ने चूँकि पहला बिट ज़मीन का रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट कराया था, तो एक भूमि पूजन का आज अच्छा मुहूर्त था किया है, और जैसे ही रेडा का अप्रूवल होगा पुनः इसकी लॉन्चिंग होगी प्रोजेक्ट की, और उस वक्त बाकी विस्तार से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी 2010 से आज तक में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 13 में कंपनी आई थी, और जब 13 में कंपनी आई थी तो केवल दूसरा ब्रांच था पटना में, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इस 12 साल के अंतराल में कंपनी एक छोटे सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक ग्रुप तक पहुंची। ग्रुप के बाद अब ओवरसीज़ ब्रांच हमारे पास हुए, और दुबई में जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ के जो प्रिंस हैं, वो दुबई चूँकि आप जानते होंगे UK 7 कंट्रीज़ का एक मिला जुला कंट्री है, तो दुबई के जो प्रिंस हैं उनके साथ उनके जो ऑफिस है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कंपनी का, और उसमें 80% स्टेक होल्डर हम लोग हैं। और वहाँ अभी हमारा 3 प्रोजेक्ट अप्रैल में लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें एक प्रोजेक्ट अपार्टमेंट्स का है, एक विला का है और एक ओपन प्लॉट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। इन तीनों प्लॉट्स पे काम चल रहा है। वहाँ भी कुछ कागजी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अभी लॉन्च नहीं कर पाए हैं, बट अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक में वहाँ हमारा लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूरोप के लगभग 26 कंट्रीज़ में हमारा जो ये ओवरसीज़ का एक्सटेंसन है वह बढ़ेगा। और चूँकि इंडिया में ट्राइकलर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम करती है, ग्रुप के तहत हमारा एक और सिस्टर कंसर्न कंपनी ओवरसीज़ के लिए रजिस्टर्ड हुआ है जो दुबई में पहला है, जिसको ट्राइकलर LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत, और उसी का एक्सटेंशन हमारे 26 और देशों में होना है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों के लिए। हम समझते हैं कि विश्व के पटल पर अब छाने का समय आ गया है, और सबकी मेहनत अगर इसी तरीके से होते रही तो निश्चित रूप से हम उस जगह पे पहुंचेंगे और उसको कामयाब होंगे। ये 2013 से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे और काफ़ी हम लोग 7,000 कस्टमर को इसमें इन्वॉल्व किए हैं। अब जो आप लोग नया वेंचर देख रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ नया है। जैसे 40 फीट्स रोड है, कॉमर्शियल प्लेस है, इसमें कॉमर्शियल जगह में लेके लोग अपना ऑफिस वगैरह बनाएंगे। इस वेंचर से उस वेंचर बहुत अलग होता है। इसमें कॉमर्शियल जगह नहीं है, लेकिन उसमें कॉमर्शियल है, 40 फीट्स रोड है, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। इसमें 1361 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उसमें 1000 का भी है और 2000 का भी है। कस्टमर के लिहाज से उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक कस्टमर जो इस पर बिलीव किया है उस प्रोजेक्ट में भी कर सकता है। और इस विशेष आयोजन के लिए हमारा नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। ये काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं पूरे सेल्स की ओर से, ट्राइकलर की ओर से। आपको बहुत